बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th के साथ मैं हूं हामिद महमूद और हम सॉल्व कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस। स्टूडेंट्स, आज का लेसन एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11 to 14 पर मुश्तमिल है। पार्ट नंबर 11, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 and 4। सॉल्यूशन: let third proportion is x, then proportion 28/4, proportion 4/x। तो हम अपना फार्मूला एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट, तो एक्सट्रीम्स में 28 और x शामिल हैं जबकि मीन्स में 4। तो वैल्यूज को हमने उनकी रिलेटेड साइड्स में नोट किया। स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू थी 28 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 4 मल्टीप्लाई 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, तो 28 को 16 की साइड पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस तरह x इज इक्वल टू 16/28। इनकी कटिंग के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4/7। पार्ट नंबर 12, if y is directly proportional to x here and inversely to z and y is equal to 28 when x is equal to 7, z is equal to 2, then find y. Data: given term y is directly proportional to x here over z, y is equal to 28, x is equal to 7 और z is equal to 2, k और y फाइंड करेंगे। Solution: y is directly proportional to x here and inversely proportional to z। प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो इक्वल आ गया और k कांस्टेंट यूज कर लिया। k फाइंड करने के लिए हम x और z को y की साइड पे शिफ्ट करते हैं, सो k इज इक्वल टू वाई जी ओवर एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 56/49। अब 7 के टेबल में कटिंग करने के बाद k की वैल्यू आ गई 8/7। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन में, जो कि थी y इक्वल के एक्स स्क्वायर ओवर z। तो k की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा y इज इक्वल 8x स्क्वायर ओवर 7z। पार्ट नंबर 13, if z is directly proportional to xy and z is equal to 36, when x is equal to 2, y is equal to 3, then find z. Data: z is directly proportional to xy, z is equal to 36, x equal to 2, y is equal to 3, k और z फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन: z is directly proportional to xy, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया, k के लिए हमारे पास इक्वेशन हो गई z ओवर xy। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 36/6। 6 और 36 की कटिंग के बाद k इज इक्वल टू 6। इस 6 वैल्यू को हमने z इक्वल k इंटू एक्स वाई में पुट किया तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया z इक्वल 6xy। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है। पार्ट नंबर 14, if w is inversely proportional to v square and w is equal to 2, when v is equal 3, then find w. Data: w is inversely proportional to v square, w is equal to 2, v is equal to 3, k और w हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन: w is inversely proportional to v square, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके k आ गया। अब k इज इक्वल टू w v स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इस तरह हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और k की वैल्यू आ जाएगी 18। k की इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं, इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा, क्योंकि हमने w फाइंड करना है, तो वो होगा w इज इक्वल 18/v स्क्वायर।